चलिए नमस्कार दोस्तों। आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जन्म प्रमाण पत्र कहाँ बनता है, कैसे बनता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। ये सब की जानकारी हम आपको इसको वीडियो में बताएंगे और 100% सत्य बताएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड ये बात है कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। सबसे पहले ये सवाल होता है, तो सबसे पहले ये समझिएगा, जन्म प्रमाण पत्र आपका पंचायत सरकार भवन पर बनता है। जहां आपका पंचायत सरकार भवन होगा वहां पर इसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। उसका जो पर्यवेक्षक होता है वो बना के देता है। अब ये ब्लॉक स्तर से जन्म प्रमाण पत्र बनकर नहीं मिलता है। दूसरा नंबर ये सवाल उठता है कि जन्म प्रमाण पत्र में क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो इस बात को आप समझिए कि जन्म प्रमाण पत्र में जो आपका दस्तावेज चाहिए, वो सबसे पहला आपका दस्तावेज होना चाहिए अनुमंडल से जो फर्स्ट अफिडेविट होता है, जो मजिस्ट्रेट से अफिडेविट होता है, उस अफिडेविट को करा लीजिएगा। फिर उसके बाद आप कराने के बाद फिर क्या करिएगा, फिर एक जन्म प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट ले लीजिएगा। फॉर्मेट लेने के बाद उसमें देखिएगा तीसरा नंबर पन्ने पर उसमें होता है चार गवाह का सिग्नेचर होता है, उसका आधार कार्ड नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, सिग्नेचर होता है। आप जो चार गवाह लेते हैं, अपने घर का किसी फैमिली का चार गवाह नहीं लेना है, उसके अगल बगल जो लोग हो उसका चार गवाह का आधार कार्ड आप जमा कर लीजिएगा। आधार कार्ड जमा करने के बाद आप क्या करिएगा, चारों गवाह से उस पर सिग्नेचर करा लीजिएगा। अगर आपका बच्चा 0 से 5 साल के बीच में हो तो उसके बाद क्या करिएगा, एक दाई जो आपके घर में जो दाई होगी, जहां आपका बच्चा का जन्म हुआ होगा, एक दाई का सिग्नेचर कर लीजिएगा जो आपके घर के दाई होगी। दाई का आधार कार्ड लेकर उसके नीचे जन्म तिथि और समय व्यक्त कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, उस पर चौथे नंबर पांचवें नंबर पंजी पर उसमें मुखिया का सिग्नेचर होगा, या वार्ड का सिग्नेचर होगा, या सरपंच का सिग्नेचर होगा, आप वहाँ से सिग्नेचर करा लीजिएगा। फिर पांचवें नंबर पन्ने पर क्या होगा, ग्राम सेवक का सिग्नेचर होगा, उस जगह पर ग्राम सेवक का सिग्नेचर करा लीजिएगा। फिर आंगनबाड़ी का सिग्नेचर करा लीजिएगा। फिर चौकीदार का सिग्नेचर करा लीजिएगा। और इतने सारे सिग्नेचर आप क्या करिएगा कि आप उस जगह पे चले जाइएगा। उस जगह पे जाने का जहाँ आपका पंचायत सरकार भवन, वहाँ पर ले जाकर फॉर्मेट को आपका जो पर्यवेक्षक होगा उस पर्यवेक्षक के पास जाकर आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र फॉर्मेट को आप जमा कर दीजिएगा। जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र फॉर्मेट को आप लोग जमा करिएगा तो वैसे ही वो पर्यवेक्षक आपके जन्म प्रमाण पत्र को जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर सही तरीके से सारा डॉक्यूमेंट होगा, अगर हम जितना डॉक्यूमेंट बताएं, अगर इतना डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हैं, तो वो आपका पर्यवेक्षक उस डॉक्यूमेंट को रख लेगी। रखने के बाद लमसम वो आपसे जो उसका शुल्क होगा, जो उसका शुल्क होगा लगभग 19, 20, 50, 100 जो भी शुल्क होगा वो आपसे जरूर ले लेगी। और लेने के बाद उसको क्या करें, 10 से 12 दिन का समय लेगी। 10 से 12 दिन का समय लेने के बाद फिर आपका बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बनकर मिल जाएगा। लगभग जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चा का आधार कार्ड नहीं बना है। तो आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र ही बनवाना जरूरी होगा। अगर आपका बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है तो आपका आधार कार्ड आसानी तरीका से बन जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जन्म प्रमाण पत्र में इतने सारे दस्तावेज आपके पास रहेंगे तो आपका बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर से एक बार दस्तावेज मैंने बता देते हैं, अनुमंडल से फर्स्ट अफिडेविट होना चाहिए, मम्मी पापा का आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद चार गवाह के सिग्नेचर हुए, चार गवाह का आधार कार्ड होना चाहिए, फिर एक दाई का सिग्नेचर होना चाहिए, दाई का आधार कार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद मुखिया से, चौकीदार से, आंगनबाड़ी सेविका से, और उसके बाद ग्राम सेवक का सिग्नेचर होगा। तो फिर उसके बाद जाकर आप पर्यवेक्षक के पास आप जमा कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर मिल जाएगा। इतने सारे दस्तावेज आपको जन्म प्रमाण पत्र में चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। जय हिंद।